तो भाई और बहनों कैसन बा। तो दोस्तों आज हम हॉट बॉय के साथ स्विट्ज़रलैंड जा रहे होते और फिर हॉट बॉय कुछ ज़्यादा ही गर्म हो के पायलट के साथ झगड़ा मोल लेते और पायलट गुस्सा हो के हमको लात मार के नीचे फेंक देता है। फिर जैसे ही हम माउंट टापू के आइलैंड में पहुंचते हैं हम देखते हैं मैं हूँ नूप नामक एक बंदे ने किसी का टकला फोड़ दिया। फिर हम कहे भाई यहाँ पे तो हमारी लूटा पाटी चालू भी नहीं हुई और तुम किसी का टकला फोड़ दिए, ये गलत बात है भाई। अब भाई हम सोचते हैं कि अकेले बंदे होंगे जाके ठेल देंगे, लेकिन जैसे ही किल फील्ड में देखते हैं इनके महबूब भी आए हुए रहते हैं। अब भाई साहब इतने में हमारा खून खौल उठता है और यहाँ से हम लूटा पार्टी खत्म करके गोवा वाले बीच पे पहुँच जाते हैं। अब भाई साहब इसके बाद हम पानी में कूद के यहाँ पे मछली पकड़ रहे होते हैं, सामने एक बतख दिख जाती है। अब भैया हम बतख पे सवार होकर ड्राइवर से पूछते हैं कि भाई इनका पैर कहाँ गया। फिर हमारे ड्राइवर साहब बोलते हैं कि इनका पैर जो है हमने काट के घर में रख दिया है, हम दारू लेके जाएंगे और रात को चिकन डिनर करेंगे। फिर हम बोलते हैं कि भाई तुम अकेले अकेले चिकन डिनर कैसे कर सकते हो, हमको नहीं दोगे। वो बोलता है नहीं देंगे। हम फिर बोलते हैं कि तुम्हारा सर फोड़ देंगे। फिर इनको भाई पता नहीं क्या होता है, गुस्सा आ जाता है और जय श्री राम बोल के गाड़ी कुदा देते हैं। फिर हम भाई जैसे ही इनकी गाड़ी से उतर के अपनी रोल्स रॉयस के पास आते हैं ये गुस्सा हो जाते हैं और फिर हमारी गाड़ी ठोक देते हैं, लो। फिर हम बोलते हैं कि भाई मैं हूँ नूब और महबूब सबका गेम बजा रहे, सबका टकला फोड़ रहे, तुम लोग क्या इधर झक मार रहे हो, जल्दी चलो उन लोग को मार के हमको चिकन डिनर निकालना है। अब भैया इतने में हमारे महाकाल की तीसरी आंख खुल जाती है और गांजा मार के वो गाड़ी में आके दुबक के बैठ जाते हैं। इसके बाद हम निकल पड़ते हैं बंदों की तरफ। यहाँ पे क्या करूं मैं, मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग नहीं है, तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, मेरी कोई फीलिंग नहीं है, तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी। साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। अब भैया यहीं पे रहते हैं महबूब जी। पापा कहते हैं थोड़ी थोड़ी पिया कर। अब भैया इनका टकला फोड़ने के बाद हम यहाँ पे आके बैंडेज रगड़ रहे होते हैं। इतने में देखते हैं यहाँ पे दिवाली शुरू हो जाती है, हर कोई ततड़ ततड़ करने लगता है। फिर भाई साहब हम हील करने के बाद यहाँ पे आके टुकुर टुकुर देखते हैं और देखते हैं कि एक बंदा घोड़ी बना हुआ है। अब इनके पिछवाड़े में हम फुलझड़ी लगा के पीछे ही भाग रहे होते हैं, तभी इनके बंदे हम पे हल्ला बोल देते हैं। अब भाई उसके बाद हम यहाँ पे टुकुर टुकुर देख रहे होते हैं और हमारे हॉट बॉय को कोई घोड़ी बना देता है। फिर ये बोलते हैं कि बहुत डैमेज दिया उसको मार। हम बोलते हैं कहाँ मारा। छाती फोड़ मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अब भैया हमारे अंदर का कबीर सिंह जाग जाता है, हम इधर उधर भटकते रहते हैं। हम बोले कहाँ हो साला, शक्ल दिखाओ। अच्छा यहाँ पे हो, रुको साला तुम्हारा टकला फोड़ते हैं, ये लो बेटा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। अरे भैया हमें तो क्या दम है, पिछवाड़े पे गोली मार के निकाल देते, सबका दम है। ज्यादा डैमेज दिया, मेरे पास स्कोप नहीं था तो इसलिए नहीं मैं मार पाया। झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। भगवान से डर हरामखोर, कितना झूठ बोलेगा, तुम्हारे पिछवाड़े पे हाथ लगा दिया और कितना झूठ बोलोगे बे। अब भाई इतने में आवाज आती है बगल से, भाई ऊपर वाले को छोड़ नीचे वाले पे कंसंट्रेट कर, पागल साला कूद रहे। और हम देखते हैं यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी करने आया होता है और फिर वो पूछता है हमसे, देवी प्रसाद घर पर है? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे, आपको कुछ बोलना था? चल बसे, कूतरे साला देख के नंबर डाल कर। Enemy down. वो तो अच्छा हुआ कि आप बीच में आ गए, वरना ये कान के नीचे मारता तो 32 ही हाथ में आ जाती। अब इतने में हमारे हॉट बॉय को गुस्सा आ जाता है और नूब से पीरो बन जाते हैं और वो उस पर झपट्टा मार के जाके लूटपाट शुरू कर देते हैं। अब भैया इनको देख के हमारे अंदर का जो लुटेरा है वो भी बाहर आ जाता है, हम यहाँ पे आके लूटपाट शुरू कर देते हैं। और इतने में हमारे हॉट बॉय को गुस्सा आ जाता है और वहाँ पे वो ततर करने लगते हैं। हम चेक करने जाते हैं कि माजरा का है, इनको शांत करवाने के लिए एक दारू की बोतल ले जाते हैं। फिर हम उनको आवाज़ लगाते हैं, बोलते हैं भाई ये लो तुम्हारे लिए दारू ले आए हैं, पी लो। तो हम देखते हैं ये पहले से ही पिए हुए हैं और यहाँ पे आके पेशाब कर रहे होते हैं। ये क्या कर रहे हो, पेशाब कर रहे हो तुम? क्या हम लोग इधर पेशाब करने को नहीं बैठे? 4 लीटर दारू पीने के बाद यही हाल होने वाला है इनका। अब भैया इनको नशे में देखने के बाद हमारी मुंह में पानी आ गया, तो हम बोले क्या करें, हम अभी मुकेश अंबानी के घर में जा ही रहे होते हैं। देखते हैं यहाँ पे 2 गाड़ी खड़ी हुई है। हम बोलते हैं कि दया दरवाज़ा तोड़। अब भैया जैसे ही हम अंदर घुसते हैं देखते हैं यहाँ पे हमारे ब्रांड का दारू है। हम सोचे कि एक पैक मार ले, उसके बाद ये वाला दारू उठा के भाग जाएंगे। इतने में हमारे टीममेट का कान खड़ा हो जाता है और वो गुस्सा हो जाते हैं। इसीलिए जैसे ही हम बाहर निकलते हैं हमारे नाक के नीचे से सलमान खान बन के निकल जाते हैं। फिर हम बोलते हैं साले बेवड़े तुमको ड्राइविंग लाइसेंस कौन दिया, हटाओ गाड़ी, हमको चलाने दो। फिर हम लेके जाते हैं गाड़ी और सामने दूर कहीं देश में जाके शर्मा जी के घर में जाके ठोक देते हैं गाड़ी। फिर पता नहीं क्यों शर्मा जी को गुस्सा आ जाता है और हम पे झपट्टा मार देते हैं। हम सोचते हैं कि झपट्टा मार दो, तुमको अभी घोड़ी बना देते हैं।
Enemy अब भैया down. शर्मा जी का खोपड़ा तो तोड़ दिया, लेकिन इनकी बीवी जो है ऊपर मुजरा कर रही थी। फिर हमारे टीममेट को गुस्सा आ गया, फिर वो उनके ऊपर एक घुंघरू फेंक दिए। फिर भैया हमारा टीममेट चिल्ला के बोलता है कि यहाँ पे बंदे हैं, भाई, जल्दी यहीं आके पे इनको बंदा मारो। लाग पड़ा। तो हम दौड़े दौड़े जाते हैं, फिर देखते हैं बाजू में इनके पिछवाड़े में गोली घुसेड़ देते हैं। फिर गोली घुसेड़ने के बाद इनके पिछवाड़े पे जैसे ही हाथ लगा के अपनी मुंडी इधर घुमाते हैं, ये महाकाल भैया देखो घोस्ट राइडर बन गए हैं। अब भैया जैसे ही हम इनकी तारीफ कर देते हैं, ये आतंकवादी बन के बमबाजी करने लगते हैं। हम बोले क्या माजरा है यार, कभी साला घोस्ट राइडर बनते हो, कभी आतंकवादी बनते हो, पता नहीं। अब ये ऊपर दौड़े दौड़े जा रहे होते हैं, हम सोचते हैं क्या ये उखाड़ लेंगे। जैसे ही ऊपर जाते हैं, इनका पिछवाड़े से कोई पप्पी देने की कोशिश करता है और सामने में मुजरा शुरू हो जाता है। मजा आया। अब भैया जैसे ही हम हील कर रहे होते हैं, ये दोनों बंदे महाकाल और हॉट बॉय इनका चीर हरण कर देते हैं। हम सोचे हमारे लिए भी कुछ छोड़ो, तब यहाँ से हम फिसल जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। फिर भैया अब खिड़की के पास आके जैसे ही पीक देते हैं, ये अपने बंदे जो है जय माँ इस्मती करके नीचे कूद जाते हैं। फिर भैया बिज्जू भैया को हम चिट्ठी भेजते हैं, बोलते हैं जाए कि ना जाए। फिर वो बोलते हैं कूद जाओ। फिर हम जैसे ही कूद जाते हैं, रोल्स रॉयस का जो लोगो है वो हमारे पिछवाड़े में घुस जाता है और हमको डैमेज पड़ जाता है। यहाँ पे आके हम बैंडेज रगड़ रहे होते हैं, फिर हमारा टीममेट चिल्ला के बोलता है कि यहाँ पे बंदे आ चुके हैं। फिर हम डर जाते हैं, तो यहाँ पे मुजरा शुरू कर देते हैं। फिर हम भैया आजू बाजू अपना टकला घुमा के देखते हैं, तो चारों तरफ बंदे ही बंदे हैं। हम फिर डर जाते हैं, बिरजू भैया को बोलते हैं यहाँ रहें कि ना रहें, तो वो बोलता है घर के अंदर भाग जाओ, नहीं तो कोई तुम्हारा सर फोड़ देगा। फिर भैया जैसे ही पीक देते हैं, सामने दो कुच्चू और पुच्चू कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में घूम रहे होते हैं। हम सोचे इनको कोरोना का वैक्सीन दे दें, लेकिन ये लोमड़ी जैसे चालाक होते हैं, ये रिच के पीछे भाग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमारे जो हॉट बॉय है वो जाके यमराज के दरबार पे घोड़ी बन चुके होते हैं। फिर भैया हम इनके पिछवाड़े पे हाथ रखने की कोशिश करते हैं, यहाँ से गोली मारते हैं क्योंकि इनका पिछवाड़ा हमें बहुत पसंद है। तभी देखते हैं कि सामने एक संता बंता की जोड़ी आई हुई होती है और हम इन पे बादल फेंक देते हैं। बादल फेंकने के बाद यहाँ पे जो बंदे रहते हैं उनको हम 4-5 लाख गोली मारते हैं, लेकिन ये भी लोमड़ी जैसे चालाक होते हैं, ये फिर रिच के पीछे भाग जाते हैं। अब भैया इनके ऊपर बादल फेंकने के बाद हम सोचते हैं जाएं कि ना जाएं। फिर बिरजू भैया से आवाज़ आती है, भाई चले जाओ, अपने टीममेट के पिछवाड़े पर हाथ रख दो, तब लियो भैया। अब इतना सुनने के बाद बिरजू भैया का सर फोड़ने का मन किया हमको। फिर भैया हमारे अंदर का कबीर सिंह जाग जाता है, हम यहाँ पे दारू पीने लगते हैं। उसके बाद हमारा अंदर का वाड़ा वाँव वाँव निकल जाता है। हम सोचे ये जाएं कि ना जाएं, तो यहाँ पे आके छुप जाते हैं। अब भाई साहब जैसे ही यहाँ पे आके छुपे रहते हैं, हमारे पिछवाड़े को किसी की नज़र लग जाती है और ये हमारे पिछवाड़े के पीछे भागने लगते हैं। हम वहाँ से भी भाग जाते हैं। हम यहाँ पे आके कोरोना का टीका लगाते हुए चिपको आंदोलन शुरू कर देते हैं। अब भाई साहब हम यहाँ पे कोरोना का टीका लगा ही रहे होते हैं, इतने में महाकाल भैया को गुस्सा आ जाता है और फिर ये अपनी तीसरी आंख खोल के किसी को भस्म कर देते हैं। अब भैया हालांकि हम अमेज़न के जंगलों में टहल रहे होते हैं, तो इनको पता चल जाता है, ये यहाँ पे आके एनाकोंडा बन जाते हैं। हम इनको जैसे ही देखते हैं, हम फिर से चिपको आंदोलन शुरू कर देते हैं। अब भैया सामने ये पीक ले रहे होते हैं और हम उनको 1.5-2 लाख गोली मारते हैं, लेकिन ये बच जाते हैं। लेकिन फिर हम जैसे ही टीपीपी लेके पीक लगा के देखते हैं, ये इनको कोई भस्म कर देता है। तो हम सोचे फिर से चिपको आंदोलन शुरू कर दे। इतने में हमारे महाकाल भैया को कोई नॉक तेरा बाप आया करके मार देता है। Enemy down. पप्पा जी बोल, पप्पा जी।